बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी का। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, और नमन उन समस्त महापुरुषों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूं उन समस्त क्रांतिकारियों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने खून से हमें इस देश में आजाद कहलाने का मौका दिया। आज की इस सभा को आयोजन करने वाले समाधान भाई प्रवीण जी, हमारे शिव कुमार जी, वेद प्रकाश जी, हमारे सुंदर जी और शंभूदयाल जी, ये एक टीम के रूप में कार्य दिल्ली में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके कर रहे हैं। तो उन सभी का भी साधुवाद और सबसे ज्यादा चरण स्पर्श आप सभी। इसलिए कि जब रात को देर तक कहीं जागरण होता है तो वहां सुबह को एक प्रबंध है। इसके बिना भी आवाज आ रही है मेरी? गूंज रही है ऐसी। वहां एक प्रबंध क्या होता है कि सुबह को सबको एक ब्लैंक चेक दिया जाता है, इसकी तरफ से, माता की तरफ से, और जाओ जितना अमाउंट भर लो। तुम्हें फ्रिज भरना है फ्रिज भर लो, घर भरना है घर भर लो, है ना? जो भी चेक में भरोगे वो आप लोगों को मिल जाएगा। फिर यहाँ आप आके, अब यहाँ कोई ऐसा प्रबंध हम लोगों के पास है नहीं यहाँ आके, लेकिन फिर भी इस बीच जो आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे दोगे, और जो भी आपका पर घंटे 2.5-3 लाख का नुकसान हो रहा है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम दूर दराज से चल के आते हैं, अपना किराया लगाते हैं। लगाते इसलिए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें दिया सम्मान और सामान तो हमने इकट्ठा कर लिया। अपने घर में फ्रिज ले आए, नौकरी लग गई, एसी ले आए, बाइक ले आए, कार ले आए, गाड़ी ले आए, लेकिन सम्मान हमने या इकट्ठा कर रखा है? किसी के पास सम्मान है? जिसे गलतफहमी हो कि उसने बहुत सारा सम्मान इकट्ठा कर रखा है तो अभी दूर हो जाएगी। हमारी बहन जी ने, पूनम जी ने बहुत सारी बातें बताई आपको, अच्छी लगी? पूरी बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी बात है कि सुनने में तो बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, हम हाँ भी कर देते हैं, लेकिन जब करने का नंबर आता है तो कैसे? एक बार क्या हुआ, आसाराम जो आजकल जेल में है, जब जेल में नहीं थे तो स्पीच दे रहे थे अपने भक्तों को, बहुत बढ़िया स्पीच उनकी सुन के। तो क्या हुआ, गली में कुछ घूमने वाले आवारा कुत्ते भी बैठे थे, अब उन्होंने भी सुन ली उनकी स्पीच सुन के, और बड़ा मन उनका व्याकुल हो गया बात करने के लिए। क्यों? तो कह रहे थे सभी जीवों पे दया करो, सभी जीव समान हैं, ये वो जैसे भी बाबा बात करते हैं। अब सारे कुत्तों ने फैसला किया इकट्ठा होके कि हम जाएंगे और बाबा से बात करेंगे। चले गए, जैसे सभा खत्म हुई बाबा के पास गए और कहा, बाबा जी हम आपके जो वाणी हैं, जो वचन है, उनसे बड़े प्रसन्न हैं और हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। बाबा कंफ्यूज, यार ये क्या मुसीबत पल्ले पड़ी। अब टालने के लिए उन्होंने कह दिया, यार देखो ऐसा है, पहले कुछ आदतों में सुधार करना पड़ेगा। तो कौन सी आदतें? तो ये जो आप यार कहीं भी भौंकते फिरते हो, तो ठीक है, आज से कान पकड़ के भौंकना बंद। आज से कोई भी फालतू गलियों में भौंको नहीं की जाएगी। उसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर गए, उन्होंने कहा, बाबा अब तो हमने ये कार्य भी बंद कर दिया, अब तो दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा, ना अभी नहीं यार, क्योंकि टालना था। टालने के लिए क्या बोल दिया कि ऐसा है, तुम यार ये किसी को भी काट लेते हो, गली में किसी के भी पीछे पड़ जाते हो, कोई जाने अनजाने में आता है काट लेते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से बाबा काटना भी बंद। ये भी बात मान ली।
तीसरी बार कुछ समय बाद फिर गए। अब बाबा बड़ा परेशान, हाजर परेशान हो गए, यार इनको दीक्षा दूं तो कैसे दूं। तो उसने कहा यार देखो एक और शर्त आपको छोड़नी पड़ेगी। कौन सी? कि यार कहीं भी गाड़ी देखी, बाइक देखी, खंबा देखा और शुरू हो जाते हो आप लोग। अब सारी की सारी जो कमेटी थी उनकी वो गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा बाबा सुन ले, बहुत आदतें बदलवा दी हैं, सारी आदतें बदल देंगे, ये ना बदले, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें ना तुमसे दीक्षा विक्षा चाहिए। तो जाने अनजाने में हो क्या रहा है, ये हंसी के लिए आपको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से कुछ चीजें बतानी पड़ती है। भले इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समस्याएं हमारी भी कुछ ऐसे ही हैं। एक बार क्या हुआ, ये कौन सी जगह है? मंगलापुरी में एक बहुत सालों से भीख मांग रहा था व्यक्ति। तो मंगलापुरी और आसपास के जो भिखारी थे उन्होंने उसको अध्यक्ष बना दिया भिखारियों की कमेटी का। अब हुआ क्या, एक दिन मैं भी उसके पास पहुंच गया। नाम था उसका खचेड़ू। कि खचेड़ू गुरुजी मुझे भी आप काम दे दो, क्योंकि है क्या आजकल प्राइवेटाइजेशन हो गया है, नौकरी वोकरी मिल नहीं रही है, मोदी जी ने नौकरी खत्म कर दी है। यूपी में जाओ तो योगी जी के पर्चे लीक हो जाते हैं, है ना। और ये झाड़ू वाले हैं, इन्होंने झाड़ू दिखा दिखा के उल्लू बना रखा है। झाड़ू वाले भी परेशान हैं, जिनको मजे की बात यह है कि जो सदियों से झाड़ू लगा रहे थे वो झाड़ू ही लगा रहे हैं, और वो झाड़ू लेके राज करने बैठ गए। लो अच्छा तू बहुत परेशान है, मैं कहा जी हाँ बहुत परेशान हूँ। लो तो ऐसा कर, आज से सीढ़ियार चौक पे तेरी ड्यूटी, तू भीख मांग। मैं गया, सुबह गया और मैं 12 बजे से पहले वापस आ गया। मैं कहा ऐसा खचेड़ू गुरुजी मैं नहीं मांग रहा भीख। तो क्यों भाई, क्या हो गया? मैंने कहा जी मेरा बहुत अपमान हो गया, मेरा बहुत अपमान हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। गुरुजी तो गुरुजी ने कहा यार 25 साल 30 साल तो मुझे हो गए, लोगों ने मुझे गाली दी, लोगों ने मुझे मारा, लोगों ने मुझे दुत्कारा अपने घर से, यहाँ तक कि कभी कभी किसी ने तो रसीद करके भगा दिया गाल पे। मेरे साथ सब कुछ हुआ, लेकिन अपमान मेरा आज तक नहीं। अपमान मानो तो अपमान, हम ना मान रहे। कैसे नहीं मान रहे? भले दुनिया भर में कैसी खबरें आ रही हैं, राजस्थान में एक दलित बेटी को निर्वस्त्र करके, ऐसे शब्द हालांकि बोलने नहीं चाहिए, लेकिन जब पेपर में पढ़ रहे हो तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है। अंग वस्त्रों में, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, निर्वस्त्र करके, और उसके अंगों में, जनानांगों में रॉड, डंडे, पसली तोड़ दी, रीढ़ तोड़ दी। फलाने राज्य में, यूपी के हाथरस में गैंग रेप कर दिया फलाने समाज की बेटी के साथ, फलाने समाज के भाई को काट दिया गया। अभी देखो बॉर्डर पे ही कैसे काटा था, कैसे काटा था। दुनिया भर में कितना अपमान हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है अमेरिका में ऐसे टीवी पे। पता है कौन है डोनाल्ड ट्रंप? कैसे देख रहा है? ऐसे टीवी में बैठ कर सोफे पे रोजाना देखता है कि भारत में रहने वाले फलाने समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, कॉलेज में किसी को घोड़ी से उतारा जा रहा है, किसी को कॉलेज में बेइज्जत किया जा रहा है, किसी को ऑफिस में, किसी को बिजनेस में, किसी को रेल में, किसी को बस में। और ये खचेड़ू बन के बैठे हुए हो क्या कि सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, अपमान नहीं हो रहा हमारा, है क्या नहीं? ऐसा ही है ना? जो मैं कह रहा हूं कोई बनावटी बातें तो नहीं कह रहा। और सुनाऊं, अभी कल ही पेपर में आया, कर्नाटका में वो वाला देना फोन। ये 2-4 घटने इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली में क्या है, लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया, कुछ सामान जो मैंने शुरू में नाम लिया, तो उनको ऐसा लगने लगा कि सामान और सम्मान एक ही चीज होती है। लेकिन मैं बता दूं सामान और सम्मान का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो ब्राह्मण जो पतित हैं, जो कंगले हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गवार हैं, छोले बेचने
हैं, पान बेचते हैं, ऑफिस में प्यून का काम करते हैं, वो सम्मानित हैं। मिश्रा जी हैं, शर्मा जी हैं, पान वाला गुप्ता जी हैं, छोले वाला गुप्ता जी हैं, ठाकुर साहब भले प्यून हैं, ठाकुर जी हैं, और आप भले अधिकारी बन जाओ, भले मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ तो चमारी रहेगी, राष्ट्रपति बन जाओ तो दलित राष्ट्रपति रहोगे, वो प्रधानमंत्री बन गए, क्या रहा? क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये सम्मान से नहीं है, ये सामान का कनेक्शन और सम्मान का कनेक्शन बिल्कुल अलग है। ये न्यूज क्या है जो अभी हमारी बहन जी ने उसका जिक्र किया था, कर्नाटक में चोरी छिपे देवदासी प्रथा आज भी जारी, विदेशी संस्थान का अनुमान राज्य में 90,000 से ज्यादा देवदासियां हैं, जिनमें 20 की और 18 की उम्र से कम की हैं, और जिनमें 90% से लगभग ज्यादा सिर्फ अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं। अनुसूचित जाति में ही आते हो ना आप, हैं? या किसी और में आते हो? अब पहली बात तो यह है जो कनेक्शन है इसे थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। अच्छा, जो ये घटनाएं होती हैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या यूपी में या गुजरात में, आप लोगों को पढ़ के कुछ होता है? या पढ़ी और पढ़ी, पेपर पढ़ा, क्यों? क्योंकि इनका हमसे संबंध नहीं है। कैसे संबंध नहीं है? अरे हम दिल्ली में देखे भला कोई हमें घोड़ी से उतार के, देखे भला कोई हमें पक्की से उतार दे, देखे भला हमें तो छतरपुर मंदिर में भी जाने दिया जाता है, हम तो खूब महंगा महंगा प्रसाद चढ़ा के आते हैं, है ना? हम तो बड़े बड़े जागरण कराते हैं, हमारे तो सारे काम हो रहे हैं। लेकिन एक काम तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है खूब ऑफिसों में। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ और बहुत कम उम्र में मैंने नौकरी शुरू की, क्योंकि घर की हालत बहुत नाजुक थी। मेरे पिताजी बेलदारी करते थे, 7 बहन भाई हम, लेकिन सबको पढ़ाया पोस्ट ग्रेजुएट तक। मैं आज एमएनसी में जेल पैक्ट, बहुत सारे लोगों को नाम पता होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ। 9 कंपनियां मैंने बदली। एक चीज मैंने देखी कि भले आप सामान नौकरी से इकट्ठा कर रहे हो या बिजनेस से, लेकिन अभी भी पूंछ दबा के ही करते हो। कोई इतना बड़ा धुरंधर जो चौड़ा होके रहता हो ऑफिस में, मुझे तो ना मिला। हाँ, एक आज का जमीर जरूर जाग जाता है जिस ऑफिस में मैं जाता हूँ, क्योंकि वो कॉल आते ही जय भीम, तो क्या जमीर जाग जाता है? बाद में आता है। अभी मैं वर्तमान में जिस ऑफिस में हूँ, मेरे पड़ोस में बैठता है एक लड़का, और जिस दिन रविदास मंदिर टूटा मेरे पास आया, कहने लगा, यार संदीप भाई, दिल्ली में वो रविदास मंदिर टूट गया। मैं कहा तो मैं क्या करूं? जा। उस दिन उसने बताया पहली बार पेंट्री में जाके कि यार ऐसे ऐसे है, हरियाणा का रहने वाला, कि यार ऐसे ऐसे है और फलाना ढिमका। वो हरियाणा का है, हरियाणा में नौकरी कर रहा है छुप के। मैं यूपी हापुड़ का रहने वाला और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में सब जगह नौकरी कर रहा हूँ, और आप लोगों के बीच ऐसे भी घूमता हूँ। सोशल मीडिया मेरी खोल के देख लेना, यूट्यूब चैनल मेरा खोल के देख लेना। जो बातें हैं, जो कहना है वो कहूंगा। अब इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि आपको दर्द नहीं होता, ये बात सत्य है। अगर आपको दर्द होता, जब आपको सर दर्द होता है, कौन सी टैबलेट खाते हो? सेराडॉन। हाथ में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे? जाओगे? दिल में दर्द होगा तो जाते हो? पेट में दर्द होता है तो? आपको जब जब शारीरिक समस्या होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसका इलाज खोजते हो, दवाई खाते हो। लेकिन जब जब आप पेपर पढ़ते हो, ये खबरें, आपको कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको सही मायने में कुछ होता तो आप ऐसे ना बैठते। दिल्ली से आखिर यूपी के लोग शोर मचाते फिर रहे हैं, मध्य प्रदेश के फिर रहे हैं, राजस्थान के फिर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोई धुरंधर बाहर आने को तैयार नहीं है। इवन अपनी घर से शोर मचा मचा के हमारे भाई लेके आते हैं, फिर भी आपका धन्यवाद, आप आए। लेकिन आपको इस कनेक्शन को समझना पड़ेगा। कैसा कनेक्शन? पहले मुझे ये बताओ, शराब से अगर एक आदमी दिल्ली में मरता है, फेफड़े खराब होते हैं, तो शराब अच्छी या बुरी? अच्छी या बुरी? और अगर राजस्थान में मरता है तो अच्छी या बुरी? मध्य प्रदेश में मरता है, क्योंकि
क्योंकि शराब की एक प्रवृत्ति है कि जो भी उसे पिएगा उसे नशा होगा। ऐसा ही है, किसी को कम होता है क्योंकि वो आदी हो गया, फेफड़े खराब सबके करेगी, किसी के जल्दी और किसी के देर में। जहर अगर कोई दिल्ली में खाए, मध्य प्रदेश में खाए, या राजस्थान में खाए, या यूपी में खाए, जहर मारेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में जाके नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, वो हानि पहुंचाता है शरीर को। वैसे ही व्यवस्था होती है। व्यवस्था कैसे होती है? अभी हमारी बहन जी ने कहा, आपने भी कई बार सुना होगा, हमारे नेता कभी कभी नाम लेते थे पहले, अब वो नाम लेना बंद कर दिया है। हालांकि तथाकथित बहुजन नेताओं ने मनुवादी व्यवस्था क्यों लेना बंद कर दिया है? क्योंकि मिश्रा जी का चित्त परिवर्तित कर दिया उन्होंने, इसलिए वो कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है इस चीज का नाम लेने की। फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे, आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू, इस शब्द का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? कि मनुवादी व्यवस्था। अब जैसे मैंने बताया प्रवृत्ति जहर की और शराब की, ऐसे ही व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक व्यवस्था है, काशीराम साहब पेन दिखाते थे, ये मैं हाथ दिखाता हूँ, उन्हीं से सीखा है। ये क्या है? एक व्यवस्था। व्यवस्थाओं की खासियत होती है। दो तरह की व्यवस्थाएं दुनिया में है, एक तो धार्मिक और एक कानूनी व्यवस्था, जिसे हम संवैधानिक व्यवस्था भी कहते हैं। दोनों व्यवस्थाओं की क्या खासियत है? दोनों में हर एक आदमी का सम्मान निश्चित है, सजा निश्चित है, अपमान निश्चित है, और सबसे बड़ी बात, धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तनीय होती हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे अगर मैं धार्मिक व्यवस्था की बात करता हूँ, जो पूरे दुनिया में कनेक्शन है आपका, ये व्यवस्था है, इसको मनुवादी व्यवस्था कहते हो, या मैं खुले शब्दों में कहता हूँ इसको हिंदू व्यवस्था। ये आधार है, इसको नहीं बदल सकते। अगर ये बदल गया तो व्यवस्था ही नहीं रहेगी, और ये बदल नहीं सकता। कैसे? ये कौन है सबसे ऊपर? कौन है? आपका कोई चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बिछड़ा कोई यहाँ है? कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है। देख लो, सोच लो। ये दूसरा कौन है? आपका कोई चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बिछड़ा कोई यहाँ है? यहाँ भी नहीं है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ठाकुर साहब। इनको क्या कहते हैं? पंडित जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, वेदी जी, चतुर्वेदी जी, और इनको ठाकुर जी। अब ये तीसरे वाले कौन है? बढ़िया वैसे आपका कोई रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा यहाँ है? हाँ जी, देख लो सोच विचार करके, कोई भूल गया हो, छोड़ गया हो। नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इनको भी हम कहते हैं गुप्ता जी, सिंगल जी, है ना, अग्रवाल जी, फलाने जी, ढुमके जी। ये इनकी आइडेंटिटी है हमारे जो समाज में। अब ये यहाँ चौथे नंबर पे ये कौन है? शूद्र। इसमें कौन? इसमें कोई आपका रिश्तेदार आपका हो सकता है, कोई मिल जाए, यहाँ उम्मीद है, क्योंकि इनका कनेक्शन रहा है ना। लेकिन इसमें भी कौन आते हैं? दूध बेचने वाले ना, यादव जी, जाट, गुजर, वो अपने आप को भले ना माने, लेकिन व्यवस्था तो यही है। अब पहले हम इन चारों की बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये आदमी, ये कर्म आधारित है या जन्म आधारित? पहले ये बताओ, क्या ये बदले जा सकती है? ये आदमी, ये सबसे ऊपर वाला, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, बलात्कारी है, डकैत है, बेईमान है, लुटेरा है, और नहीं तो जितने इस देश में रोजाना रेप होते हैं उनकी लिस्ट निकाल लो। जितने देश से छोड़ के भागे हैं बेईमानी कर करके हमारे भारत को बेच के, उनकी लिस्ट निकाल लो। क्या इस आदमी को यहाँ लाया जा सकता है? यहाँ नहीं ला सकते। ये आदमी बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी से कमाता है, खाता है, मेहनत करता है, सबका ख्याल रखता है, मानवता में विश्वास रखता है। क्या इसको यहाँ लाया जा सकता है?
ये भी नहीं आ सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उदाहरण देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, दिल्ली में खासकर ऑफिसों में भी मुझे सुनने को मिला, लोग बरगला देते हैं कि ये जन्म आधारित नहीं, ये कर्म आधारित है। और सिर्फ हिंदू व्यवस्था नहीं, मुस्लिम व्यवस्था, ईसाइयत, जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो जन्म आधारित होती हैं, कर्म आधारित नहीं होती, जन्म आधारित होती हैं। अब ये चारों हैं। अब लेकिन मनोवादी व्यवस्था एक और है, उसमें ये पांचवा भी है। एक तो मैं बता दूं, मनुस्मृति और बाकी धर्म ग्रंथों में कितना फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है, आधार यही है। हिंदू धर्म 4 वर्णों की बात करते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति जब लिखी सुमति भार्गव ने, जिसको मनु कहते हैं, उसने 5वां यानी कि जो 4 वर्ण थे उनके साथ जो इन चारों वर्णों से बाहर के लोग थे, यानी कि जो हिंदू नहीं थे, उनके लिए भी नियम बनाए, कठोर नियम। कौन से? वो गंदा काम करेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, झोड़ के किनारे रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, और जब चाहे हमारा मन करेगा झोपड़ी में तिल्ली लगा देंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बिहार में एक साथ 100 घर जले थे, 100 घरों में आग लगाई थी, तांडव हुआ था। किसने जलाए थे? भूमिहार ब्राह्मणों ने। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज भी आप लोगों को खबरें कहीं से ना कहीं से मिल जाती हैं। आज भी अगर आपके लोग, दिल्ली की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि दिल्ली में तो काफी परिवर्तन हो गया, राजधानी है। यूपी में, राजस्थान में अगर दिल्ली से अलग आपके रिश्तेदार हों और आप गलती से उनका पता भूल जाओ, गांव आपको याद है, गांव में आपको याद नहीं आ रहा कि उनका पता कहाँ पे है, तो आज भी पूछ लेना कि भैया हमें ये बता दो यहाँ पे झोड़ कहाँ है या कहाँ था, क्योंकि खत्म हो भी गए। पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे, है ना? ये पहचान कहां से मिली? इससे। अब ये परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए इसके ये जितने लोगों के दिमाग में है आज भी, ये दिमाग में कैसे है? अब एक और है, इसकी बात करते हैं। अब एक और व्यवस्था है जिसमें जिससे आपने सामान अर्जित कर लिया। कौन सा सामान? एसी, फ्रिज, गाड़ी, नौकरी, बढ़िया लड़की, बढ़िया घर, ये व्यवस्था है। ये इसको कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था। ये किसने बनाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। अब दोनों में पहले फर्क समझ लेते हैं, कितना फर्क है। 2-3 उदाहरण दूंगा। दिल्ली का एक दोस्त, दिल्ली का एक भाई यूपी में शादी करने गया, दूर दराज गांव में। जैसे ही वो अपनी घोड़ी पे बैठता है बारात चढ़ाने के लिए, तो 4 हरामखोर टाइप लोग आते हैं और वो कहते हैं, ओए नीचे उतर, नीचे उतर, तू घोड़ी पे नहीं बैठने लायक, तू घोड़ी पे कैसे बैठेगा? घोड़ी उसकी, किराया उसने दिया, पैसे से सजाया उसने। क्यों कह रहे हैं वो? क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ क्या थी? घोड़ी पे आपने अभी स्वीकार किया, यहाँ नहीं आ सकते। घोड़ी पे बैठने का हक किसको था? यहाँ क्षत्रियों को। अब ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ये आदमी जो गंदगी उठाता है, छोड़ के किनारे रहता था, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब वो आदमी दौड़ के जाएगा कहाँ? मम्मी का सर्टिफिकेट लेके गया संदूक से। कौन से मंदिर में? छतरपुर में। पंडित जी, मेरी मम्मी ने पूरे 16 सोमवार रखे थे, मुझे घोड़ी पे बिठवा दो। बिठवा देंगे? हैं? इससे नहीं हो रहा कुछ। अच्छा, पत्नी का लेके गया, साल में 2 बार, सॉरी पत्नी तो अभी लेने ही गया है, पत्नी तो लेने गया है, बहन का लेके गया। मेरी बहन ने साल के दोनों नवरात्रे किए हैं, अब मुझे घोड़ी पे बिठवा दो। बिठवा सकते हैं? ये जो मंदिर की व्यवस्था है, ये कहाँ की है? यहाँ की है ना। यही तो है मंदिर का ठेकेदार, ये बताएगा कौन से मंदिर में मिठाई चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से, कपड़ा बांधने से, है ना, क्या क्या करना है आपको। लेकिन अब कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा अगर उसको घोड़ी पे बैठना है? पुलिस स्टेशन। दौड़ के गया पुलिस स्टेशन। उसने कहा, देखो ऐसा दीवान जी, मैं अपने पैसे से घोड़ी लाया, अपने पैसे से सजाया, मेरी माँ ने अपने पैसे से चने भी खिलाए।
और ये कहते हैं मैं घोड़ी नहीं बैठ सकता। दीवान जी ने रिपोर्ट लिखी और 4 गनमैन पुलिस वाले भेज दिए उसके साथ। ये खबरें पढ़ते हो ना, टीवी पे देखते हो ना, कुछ नई बात तो नहीं बता रहा। 4 गनमैन गए, उसकी दुल्हनिया उसके दिल्ली पहुंचवा दी। किसने किया ये? किसने किया? संविधान ने। कहा किसने लिखा ये? अब ये बाबा साहब कहते हैं ये भी घोड़ी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे। अगर हवाई जहाज खरीद सकता है ये भी खरीदे, या किराया ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लिखा है कि ये नहीं कर सकता, ऐसा है। अब दूसरे उदाहरण से समझिए। दिल्ली के आप रहने वाले, लेकिन नौकरी कहीं दूर लग गई, बेटे की आपकी, दूर चले गए, कई साल बाद आए, एक खाली प्लॉट आपका पड़ा था, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा लिया, अब कब्जा कर लिया, फिर पूछूंगा छतरपुर मंदिर में तो कुछ हुआ नहीं था, और कौन सा मंदिर है दिल्ली में? कालका जी मंदिर में कुछ हो सकता है सर्टिफिकेट लगाने से? जागरण का फोटो दिखा दो तो देखो, हमने तो पूरी रात, अरे मैया हम तो सुबह तक बैठी। देखिए हमने तो जोत भी जगाई, अब तो कुछ कर दो ना हो गए। अच्छा ये दिल्ली से नहीं हो रहा सर्टिफिकेटों से। हम तो गए थे वहां, चलो बुलावा आया है माता ने, क्यों भी कभी कोई लेटर भेजा हा, कोई अपॉइंटमेंट दिया हा, है कि आ जाओ, ऐसा है? कोई कार्ड छपवा के भेजा था, किसी ने कान में आके कहा था आ जाओ, लेकिन क्या हो दोनों आ जाओ। अभी मेरे पड़ोस में एक मास्टर जी रहते हैं, उस दिन वो नहा रहे थे बाथरूम में, बाहर वो सुबह को जैसे सब लोग सुनते हैं सुन रहे थे, तो बाहर उनका मोबाइल रखा था दूर, थोड़ी दूर। अब उसमें गाना बज रहा था, कौन सा गाना बज रहा था? माता वाला, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। अब जब वो निकल के आए तो मैं पूछ बैठा, मास्टर जी बाथरूम में तुम कम से कम मत बजाया करो, गलती से माँ आ गई कहाँ छुपोगे? वो सर्टिफिकेट लग के हो सकता है क्या वहां जाने से? है नहीं होगा। अगर आपका प्लॉट कब्जाया कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कोर्ट की व्यवस्था कहाँ है? यहाँ है कोई कोर्ट, कोई कचहरी है, कोई वकील? यहाँ है ना। इसके प्लॉट पे कब्जा करे, इसके। एक बार अभी ऑफिस में बहस चल रही थी, तो एक शर्मा जी है, वो कहने लगे भैया तुम्हें तो रिजर्वेशन भी दे रखा है संविधान में, संविधान तो तुम्हारे लिए है। मैं कहा सुन, अगर अभी तुझे रोड पे बाहर कोई चांटे मार दे, 4 खींच के, या मैं ही मार दूं, कहाँ जाएगा? मंदिर में जाएगा, चौकी पे जाएगा? कहाँ जाएगा? अगर किसी शर्मा, गुप्ता, वर्मा, ठाकुर, अगर इनका प्लॉट कब्जा लिया जाए, इनकी बहन बेटियों को कोई छेड़ दे, बलात्कार कर दे, कहाँ जाते हैं ये? कहाँ जाते हैं? अब तो 10% रिजर्वेशन भी दे दिया। तो संविधान हमारे लिए है, सबके लिए? हमारे लिए, सबके लिए। IAS बस हम ही बने हैं, ये ना बने, हमसे ज्यादा बने। MP MLA हमसे ज्यादा। ये चुनाव लड़ने का चुनाव आयोग यहाँ है या यहाँ है? संविधान में है। और संविधान बाबा साहब, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला नहीं, बदलाव की भावना से काम किया, मानवता की भावना से काम किया, इसलिए जब अधिकार देने की बात आई तो सबको दिए बराबर। हाँ, किसी को विशेष प्रयोजन दिया, जैसे अगर कोई कमजोर है तो उसको सहारे की जरूरत तो पड़ती है ना। जिनके बुजुर्ग सदियों से शिक्षा से वंचित थे, दूर थे, अगर उनको कुछ व्यवस्था कर दी तो कौन सा बुरा कर दिया? कौन सा बुरा कर दिया? लेकिन हमारे लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। ऑफिस में अगर कह दिया भैया तुम तो रिजर्व कैटेगरी के हो, तुम्हें तो 35 नंबर पे नंबर आ जाता है, तो बैठ जाएंगे मूसा लेके कि हाँ जी हमने पाप कर दिया रिजर्वेशन लेके। क्यों पाप कर दिया भाई? क्यों पाप कर दिया? अरे हमारे बुजुर्गों ने इतना सहा, अगर कोई सहारा मिला तो किससे मिला? फिर एक और घटना बताता हूँ क्या हुआ। हमारा एक भाई ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन लेने, लिपिक को जब इसने ऑफिस में फॉर्म दिया तो लिपिक ने देखा और वो फेंक के मारा।
कहा तेरा एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पड़ोस के एक लड़के ने खड़ा था, उसने बताया तेरे नंबर कहाँ है, मेरिट लगी है 90 पे, तेरे तो 85 है, तेरा नंबर नहीं आएगा। तो अच्छा, दौड़ के गया, पहले भी सर्टिफिकेट निकाले थे। कौन कौन से निकाले थे? वैष्णो माता वाले, कालका जी वाले, और कौन सा निकाला था? छतरपुर मंदिर वाला, या हो सकता है राजस्थान बालाजी वाला भी रखा हो। वो सारे सर्टिफिकेट निकाले थे। अभी जो उदाहरणों में निकाले, काम हुआ? एक और सर्टिफिकेट दौड़ के आया, तो मम्मी अब क्या काम हो जाएगा, एक और है, उसे निकाल दे। मम्मी ने निकाला, फोटोकॉपी करवाई, फॉर्म के पीछे लगाया, लिपिक के जाके मुंह पे देके मारा। लिपिक ने देखा, एडमिशन ले लिया। कौन सा सर्टिफिकेट लगाया? कौन सा? काम हुआ नहीं, एडमिशन हुआ नहीं। कहाँ है इसकी व्यवस्था? यहाँ या यहाँ? ये है व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था में क्या होता है? अगर आप डीएम हो, कोई भी डीएम है, तो सबको बराबर का हक मिलेगा। सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? संवैधानिक व्यवस्था में मिलता भी है। अगर ऑर्डर एक सवर्ण जाति का व्यक्ति डीएम बन के एक ऑर्डर देगा किसी बच्चे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, या कोई भी कार्य कराने के लिए जिले में, तो अगर एससी है तो उससे भी उतना ही है। लेकिन फिर भी इसमें सम्मान अगर आपको मिला भी, माता जी सुबह तक ना रुके, अभी चले गए। हम तो 10 रुपए भी ना लेते आग दिखाने के, ऐसे लो जी, इतने से भला, इतने से उद्धार, फिर भी अपमानित। उसको भी करेंगे। पहले असली बात तो समझ लें, क्योंकि भैया सामान तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, सम्मान की पता ही नहीं। सम्मान हमारा रोजाना अपमान हो रहा है। अब मुझे पहले ये बताओ, जो शुरू में कहा, ये सब जो दिल्ली में मैंने उदाहरण दिए, दिल्ली में हुआ, अगर यही सब राजस्थान में हो तो प्रबंध यही है या ये समाधान? गुजरात में हो तो समाधान यही है या ये? अगर मुंबई में हो, महाराष्ट्र में, तो ये समाधान यही है या ये? अच्छा, दिल्ली में जो पूरे देश में दलित हैं, दिल्ली में भी दलित ही कहलाते हैं ना, जो पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति है, दिल्ली में भी वही कहलाते हैं ना, कोई और तो पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें जो कहलाओगे चूड़े चमार, संवैधानिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति पहचान फिक्स है आपकी। अब जब आप डीएम बनते हो, नौकरी पाते हो, कलेक्टर बनते हो, इंजीनियर डॉक्टर बनते हो, नौकरी पे जाते हो, कितने साल में नौकरी लगती है? अगर एवरेज लगाओ 25 साल, 30 साल, 25 मान लेते हैं एवरेज। 25 साल में नौकरी लगी, रिटायरमेंट कितने दिन में होता है? 62 साल, 60 साल एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ में कम भी कर दिया है ना? तो 25 और 60 तक की दूरी कितने साल हुए? 35 साल। 35 साल आप डीएम हो, 35 साल आप कलेक्टर हो, 35 साल आप इंजीनियर हो, 35 साल आप डॉक्टर हो, 35 साल आप वकील हो डिपार्टमेंट में किसी में। और इससे अलग एमपी एमएलए बनने की भी व्यवस्था है। वो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। तो नौकरी में 35 साल हम लगा लेते हैं, और एमपी एमएलए राजनीति में 5 साल। अब ये जो 5 और 35 है, इसमें क्या क्या व्यवस्था आपको मिलती है? आपको लोग बाबूजी कहते हैं, आपको लोग सर कहते हैं, भले पीछे गाली दे, लेकिन व्यवस्था वही है। कुर्सी पे अगर आप बैठोगे तो आपके लोग साइन करवाने आएंगे, सर ये वाला ये काम कर दो, ऐसे ही है ना? मैं कुछ अजीब बात तो नहीं कर रहा, देख लो। अगर यही है तो 25 से और जो 60 का सफर है, या 5 साल का सफर है एमपी एमएलए का, अब आपके चौखट पे 5 साल रोज लाइन लग रही है, नेताजी हमारा ये काम रह गया, विधायक जी ये रह गया, सांसद जी ये रह गया, ये करा दो, या प्रधान, छोटे मोटे जो नेता है उनकी भी बात कर लेते हैं, 5 साल ही बनते हैं। उस बीच आपको सम्मान,
आपको हाँ जी हुजूरी, आपके लोग हाथ भी जोड़ने आ जाएंगे। अब आप रिटायर हो गए डीएम से, डॉक्टर से, वकील से, और 5 साल आपके खत्म हो गए, अगले चुनाव में आप हार गए। क्या आपको कोई सर कहेगा? हाँ जी, क्या आपको कोई डीएम साहब कहेगा? है? पूर्व कह सकता है। और पूर्व के क्या हाल होते हैं? पूर्व के ऐसे हाल होते हैं, एक बड़ा खड़ूसा आदमी था रिटायर्ड आर्मी से हमारे मोहल्ले में, मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा, कभी कोई सोचिए, अकड़ों सा था। अब सुबह ही कुर्सी बिछा के बैठ जाता था घर के बाहर और लिखवा रखा था भूतपूर्व। अब एक दिन मैं जा रहा था, आगे आगे हमारी भैंस जा रही थी। अब भैंस ने वहां गोबर कर दिया, तो वो तो वैसे ही अकड़ू था, उसने कहा ओए ये भैंस ने कैसे गोबर किया, किसकी हिम्मत हुई, और मैं भूतपूर्व ये और मैं भूतपूर्व वो। तो मैंने कहा अरे अंकल जी सुन तो लो, अगर आप भूतपूर्व की बात कर रहे हो तो ये जो पड़ा है भूतपूर्व में तो ये भी हरी घास थी, है ना? तो भूतपूर्वों के तो ये हाल है, हरी घास थे जब थे, अब तो गोबर है। नहीं तो एक काम करवा के देख लो उनसे, अगर आपका छोटा सा काम भी कर दे, कोई कर दे तो अलग बात है। और हमारे वालों का तो ये हाल है, कुर्सी पर रहकर नहीं कर पाते बेचारे, नौकरी बचा रहे हैं बस। जितने हमारे अधिकारी या नौकरी पैसे वाले लोग हैं, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, नौकरी बचा रहे। अब मुझे ये बताओ, जो ये पीरियड था पद से अलग का, इसमें क्या आपको सम्मान मिलेगा? हाँ जी, कोई नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? संवैधानिक पहचान यहाँ खत्म, ये खत्म। लेकिन 25 साल से पहले और 60 साल के बाद कौन सी पहचान आपकी? ये मैं 2 पहचानों की बात करूंगा, है ना, क्योंकि यही 2 बहुजन है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें जितनी भी जातियां आती हैं, चाहे वो ढेरों हजारों जातियां हैं। काशीराम साहब तो 6700 जाति बताते थे, और अब तो इनमें भी जाति बढ़ती जा रही है ना? इनमें एक और जाति बढ़ी है जल्दी में, खतने वाले ब्राह्मण। अब जब कोई आपसे जाति पूछे ना, तो आप भी पूछ रहे ना कि मिश्रा जी, गुप्ता जी, आप कहीं खतने वाले तो नहीं हो? पूछोगे नहीं? ये भी तो आपसे पूछते हैं, नाम पहले बाद में पूछेंगे, पहले सरनेम पूछते हैं। भाई साहब सरनेम क्या है? भाई साहब जाति क्या है? भाई साहब टाइटल क्या है? पूछने का क्या मकसद है? क्योंकि जैसे ही आपने बताया नाम संदीप, सबके हो सकते हैं, सबके। अब गुप्ता जी एकदम दिमाग में, क्योंकि मैंने कहा व्यवस्था जो कहती है सबका सम्मान फिक्स है। गुप्ता जी, अच्छा बनिया, बनियों का क्या काम है? ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते ना वो। अच्छा फिर बता दिया कुमार। अब कुमार में बड़ा कंफ्यूजन, यार ये कुमार वाले ज्यादातर तो यही होते हैं, अंदाजा लग जाता है। फिर घूम फिर के आपकी जाति पूछ ली, जैसे ही आपने बताया, जो कल तक आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा था, हंस के बात कर रहा था, आपको सारी चीजें अपने घर की बता रहा था। क्यों? क्योंकि आज इस व्यवस्था के कारण आपने सूट बूट पहना, बढ़िया आप शैम्पू लगाते हो, बढ़िया परफ्यूम लगाते हो। जैसे ही आपकी जाति का पता लगा, क्या उसका व्यवहार नहीं बदल जाता? नहीं बदल जाता? क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं है। जो आपने पद पे रह के सम्मान पाया संवैधानिक व्यवस्था की वजह से, अब 25 साल से पहले और 60 साल से पहले भी सम्मान होना चाहिए। नहीं, या अपमानित ही मरोगे, अपमानित पैदा हुए और 60 साल बाद अपमानित ही मर गए, और यही हो रहा है। आप भले अपने बच्चों को दिल्ली में खासकर, भले अपने बच्चों को एसी, फ्रिज, गाड़ी, घोड़े ये सब देके जा रहे हो सामान, लेकिन सम्मान के नाम पे आप कुछ नहीं देके जा रहे, ढेर सारा अपमान का टोकरा देके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही, रोजाना न जाने कितने डोनाल्ड ट्रंप विदेश में देखते हैं, हमारी कितनी न्यूज रोजाना आ रही है। क्या ये हमारा अपमान नहीं है? है ना? ये बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? अब संवैधानिक व्यवस्था तो इतना ही काम करती है, फिर ये भी परिवर्तनशील है, जैसा हमने बताया बिल्कुल है। इसका नियम क्या है कि जिसके जितने एमपी एमएलए, जिनको आपने लालच में आकर, मीठा मीठा भाषण सुनकर, साड़ी लेकर, है ना, फ्री बिजली या पानी के लालच में आकर जिनको आपने चुन के भेजा था,
वो सिर्फ आपके बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करते, वो व्यवस्था करते हैं इस बात की भी कि आपको जब आप घोड़ी पे से कोई उतारे तो जो 4 पुलिस वाले भेजे जाते हैं, क्या उनकी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? कौन व्यवस्था करेगा इनकी? ये जो चुन के भेजे आपने एमपी एमएलए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में, क्योंकि वो कानून बनाते हैं, वो कानूनों में बदलाव करते हैं, वो कानूनों को नया बना सकते हैं। अब आपने चुन के किसको भेजा? आपने जांच नहीं की, लालच में आके किसको भेजा? जो संविधान के खिलाफ, जो आपके आरक्षण के खिलाफ। और एक बात और बता दूं, एक आध मिश्रा जी जैसा, एक आध मिश्रा हो सकता है तुम्हारे संविधान उसकी आरक्षण की बात करते हैं समर्थक, लेकिन जांच करो, क्या उसका खानदान, क्या उसका रिश्तेदार, क्या उसकी कम्युनिटी वाले आपके आरक्षण के समर्थक हैं? क्या गुप्ता जी के हैं? क्या अग्रवाल जी के हैं? क्या ठाकुर साहब के हैं? एक आध इक्का दुक्का हो जाए तो अपवाद है, और अपवाद नियम नहीं होते। नियम क्या है? ये अपरिवर्तनीय नियम, ये परिवर्तनीय नियम। अब अगर वो संसद में जाके, जैसे उदाहरण से समझो, आपका SC/ST एक्ट हटा था नहीं हटा था? बदलाव किया था, निष्क्रिय कर दिया था, हाँ है ना? हमने तो आंदोलन किया था, आप लोगों ने क्या किया था दिल्ली में? हैं? किया था? चलो ऐसे लोगों के लिए ताली बजा दो। नहीं तो दिल्ली वालों ने नहीं, क्यों? क्योंकि हमें तो ना कभी किसी ने घोड़ी से उतारा, ना कभी किसी ने हमें मंदिर में जाने से रोका, लेकिन आपके खानदान के व्यक्ति का क्यों? मैंने शुरू में कहा, अगर दारू दिल्ली में एक आदमी के फेफड़े खराब करती है तो हानिकारक है, और मुंबई में भी हानिकारक है। ये व्यवस्था पूरे देश में है या नहीं? कन्याकुमारी का ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाता है ना, कुछ और तो नहीं कहलाता। कन्याकुमारी का दलित दलित ही कहलाता है ना, अनुसूचित जाति का ही कहलाता है ना। तो जब यहाँ अपमान कन्याकुमारी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा कम क्यों है? क्योंकि आप सामान में उनके थोड़ा सा बराबर आ गए। सामान में, सम्मान में नहीं आए। सामान में बराबर आने से आपका जो फिजिकल है एट्रोसिटी वो कम हो गई, खत्म नहीं हुई, यहाँ भी कम हो गई बस थोड़ी सी। लेकिन मेंटली जो मानसिक एट्रोसिटी है, आप लोग रोजाना अपने ऑफिस में, बिजनेस में, खेल में, बस में, रेल में रोजाना झेलते हो। ना झेलते हो तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लेना, क्योंकि मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, बुद्ध को पढ़ने वाला, प्रयास करता हूँ समझने का भी। बुद्ध ने मनोविज्ञान समझाया, बस दुनिया का मनोविज्ञान समझा और समझाया। और मनोविज्ञान यही है, रोजाना मानसिक प्रताड़ित आप होते हो। कब होते हो? जब न्यूज पढ़ते हो और ऑफिस में चर्चा होती है कि फलानी दलित बेटी के साथ ये, दलित भाई के साथ ये, और ये तो हरामखोर हैं, आरक्षण मिलता है। चुपचाप पूंछ दबा के सुनते रहते हो। जवाब कौन देगा? कोई जो मेरे जैसा होगा, जिसे पता है कि आरक्षण किसी के बाप की दी हुई जागीर नहीं है। अरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चे और हम सबकी माता रमाबाई कुर्बान कर दी, तब जाके हमें क्या मिला? ये व्यवस्था मिली, ये व्यवस्था। तो ये मजबूत कैसे होगी? वोट के अधिकार से। क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, दिल्ली के हैं, तो ज्यादा डिटेल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, या कभी दोबारा बुलाए होगे गलती से, क्योंकि आज तो हम खुद आ गए। अगर मन करे तो फिर प्रवीण भाई से कह देना कि जी अब की बार भी, तो और बातें भी बता देंगे। एक दिन में तो सारी संभव नहीं है, लेकिन ये परिवर्तनशील है। अब जैसे SC/ST एक्ट हटा था, लेकिन आंदोलन से उसको वापस ले लिया गया। आंदोलन का जो साथ वो है, क्या बोलते हैं, कानून कहाँ है? संविधान में। अभी किसानों की जीत हुई आंदोलन से, यहाँ लिखा था या यहाँ? यहाँ तो भूखे मर गए मंदिर के बाहर कितने सदियों तक, सर पीट पीट के, और आज भी पीट रहे हो, क्योंकि अभी आपने स्वीकार किया सारे सर्टिफिकेट आपके मंदिर वाले आज भी निष्क्रिय हैं, एक भी काम नहीं आता। और किसी का गलती से आ जाए तो मुझे बता देना, कोई काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली बात तो ये आपके लिए बने नहीं। आप यहाँ हो, यहाँ 5वें पायदान पे,
तो यहाँ आपकी व्यवस्था इससे बाहर ही हुआ। मुसलमान की मस्जिद में मुराद पूरी होती है ना? हिंदू की मंदिर में होती है नहीं, वो अंदाजा लगाओ। लेकिन आप तो ये हो ही नहीं। कैसे नहीं हो? और होगा तो अगली बार को और भी चीजें समझा देंगे। लेकिन क्योंकि आप व्यवस्था के बाहर के लोग हो इसलिए, और आपको जो अधिकार मिले वो तभी मिले जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को साबित कर पाए गोलमेज सम्मेलन में कि मेरे लोग न कभी हिंदू थे और न हैं। क्योंकि गांधी बैठ गए कहां? अनशन पे, कि अगर इन्हें हिंदू से अलग अधिकार मिले तो मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। क्या हुआ? समझौता करना पड़ा बाबा साहब को। 2 वोट का हमें अधिकार मिला, एक हम जो उनको चुनते, जो ये 3 है, एक वो जो हम सिर्फ अपने आप को चुनते। बढ़िया होता नहीं होता? लेकिन गांधी ने खत्म कर दिया उसको। और क्या मिला उसके बदले में? रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन का फायदा तो बहुत मिला, लेकिन वो फायदा सिर्फ सामान इकट्ठा करने तक ही हमने अभी तक लिया है। सम्मान इकट्ठा नहीं किया। सम्मान कब इकट्ठा होगा? जब हम सही मायने में सम्मान का महत्व समझेंगे। और खचेड़ू बन के रहे तो हम कहते रहेंगे, चाहे हमारे साथ रोज हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो, रोज हमारे भाइयों को मारा पीटा जाए, काटा जाए। अभी बनारस में 4 लोगों को एक घर को काट दिया, बॉर्डर पे काट दिया। हमारा तो अपमान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ ये। अगर हमारा कनेक्शन सचमुच है ये वाला या ये वाला, तो हमें कुछ होना चाहिए। और कुछ उनको होता है जो चिंते होते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ पेपर तो खून खौलता है। आखिर कब तक ये होगा? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बात एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष की नहीं है, वो व्यक्ति पूरी कम्युनिटी की है। क्योंकि जब पेपर में छपता है तो क्या छपता है? ये नहीं छपता कि फलाने की लड़की के साथ हुआ, फलाने समाज की लड़की के साथ हुआ, और रोजाना हो रहा है। और अगर सचमुच आप उसको अपनी बहन बेटी मानते तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ करने का विचार करते हैं? नहीं। लेकिन आपने नहीं किया। तो आपको देखना है एक तो ये व्यवस्था, एक ये व्यवस्था। अब ये जो सम्मान दे रही है, ये अपमान बचपन से शुरू करती है। पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से समाज में पैदा हो रहे हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था की एक तो इसकी कि भैया 25 से 60 साल तक चलो सम्मान ले लो, सामान भी जुटा लो। 5 साल MP MLA बन के सम्मान ले लो और सामान भी जुटा लो। लेकिन 60 साल के बाद और 25 साल से पहले आपको क्या लग रहा है? बाबा साहब ने व्यवस्था नहीं की या नहीं? क्या की है? किसकी? नहीं, पढ़ाई लिखाई से सम्मान मिल जाता है, वो तो ये व्यवस्था है। पढ़ाई से तो नौकरी मिली। क्या व्यवस्था दी? जो ये आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिससे आपका सम्मान और अपमान निश्चित होता है और फिक्स है। चाहे आप कितना ही सामान इकट्ठा कर ले, आप राष्ट्रपति भी बन जाएं। अभी पुष्कर में राष्ट्रपति को एक पंडे ने रोक दिया। तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति होता है नहीं होता? तीनों सेनाओं का मुखिया और एक अनपढ़ गवार, सारा पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसने क्या कहा? तुम नहीं जा सकते। हाँ या ना? कहां से पावर मिली उसको? कहां से? यहां से। लेकिन इसकी व्यवस्था क्या की बाबा साहब ने? बुद्ध के रूप में। जन्म से ये व्यवस्था, और जन्म से नहीं, कर्म आधारित। बुद्ध ने पहली बार ऐसी धार्मिक व्यवस्था दी जो कर्म के आधार पर थी। कैसे? सोपाक सुप्ते अछूत बच्चे बुद्ध की दीक्षा पाई और सिर्फ ज्ञानवान नहीं हुए बल्कि दूसरों को ज्ञान दिया। और कौन? सुनीत भंगी। ए बच्चों चुप। सुनीत भंगी, बाबा साहब ने कुछ उदाहरण दिए। सुनीत भंगी दीक्षा पाई, एक दिन अपनी गाड़ी लेके कूड़ा उठा रहा था, बुद्ध की नजर पड़ी। बुद्ध को देखकर, क्योंकि एक व्यवस्था थी कि जब कोई
जे तीनों हरामखोरों में से कोई आए तो एक तरफ हमें हो जाना पड़ता था ऐसे दीवार से। वो सट के खड़ा हो गया तो बुद्ध ने उसको बुलाया, उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि सम्मान का जीवन जीना चाहते हो सुनीत? वो झुक गया, उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान भंते बनाया और न जाने कितनों के महलों में जाकर ज्ञान बांटा। बांटा है नहीं तो पढ़ लेना। उपाली नाई जो सिर्फ बाल काट सकता है, यहाँ क्या किया उसने? ज्ञान अर्जित किया, भंते बना। भंते मतलब होता है टीचर, कोई धर्म गुरु नहीं होता। अगर कोई कुछ कार्य ऐसे कर भी रहे हैं तो भंते कर रहे हैं। बुद्धिज्म में सिर्फ टीचर का काम है। भंते बना और क्या दिया उनको? दुनिया में ज्ञान बांटा। जो त्रिपिटक है, बुद्ध के नियमों का जो पुलिंदा है, उसमें विनय पिटक है, जो उसमें सबसे ज्यादा जो वचन है, क्योंकि जो गाथाएं याद थी उसमें सबसे ज्यादा किसकी मेहनत थी? उपाली नाई, सबसे ज्यादा। उससे अलग महिला, प्रकृति चांडाल कन्या, एक राजकुमारी तो दूर, विशाखा राजकुमारी। लेकिन सिर्फ राजकुमारी नहीं, सिर्फ सामान इकट्ठे वाले करने वाली नहीं, ये सामान इकट्ठे करने वालों को कुछ समय के लिए सम्मान दे देता है। सम्मान तो सम्मान, वहां तो अपनी लोंडिया भी दे देता है। देता है नहीं? सब दे देगा, क्योंकि सामान ज्यादा है। सम्मान तो वही है जो मैं दूंगा, क्योंकि इनको तो सम्मान का पता नहीं, खचेड़ू है ये तो। बुद्ध ने दिया प्रकृति चांडाल कन्या, भंते बनाया उसको। और उसने सिर्फ अपने तक ज्ञान अर्जित नहीं किया, दुनिया भर में महलों में, झोपड़ियों में, गलियों में जाके बांटा। और सिर्फ ये तो उदाहरण कुछ दे रहा हूं मैं। रामदास चमार, रामदास चमार, उसको भंते बनाया और उसने सिर्फ अपने तक ज्ञान अर्जित नहीं किया, क्योंकि बुद्ध जिसको शिक्षा देते हैं वो कहते हैं अपने तक सीमित मत रखो, उसे दुनिया में बताओ, एक ज्ञान के कुएं की तरह, और जा जाके बांटो। उसी से प्रेरित होकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। मैं रामपुर से आया हूँ रात, पिछले हफ्ते 2 जगह था, संगम विहार और भिटोरनी, क्योंकि मेरी वाइफ की नौकरी वहां लगी है रामपुर में। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, रामपुर रहता हूँ, वहां से भी आ जाता हूँ। रामपुर में रहूंगा वहां भी कर रहा हूँ, हापुड़ में रहूंगा हापुड़ में भी, क्योंकि दुनिया में, पूरे देश में जो हमने अभी स्वीकार किया, ये व्यवस्था कायम है, मानसिकता कायम है, ये भी पूरे देश में है। इसको भी मजबूत करना है और इसको भी समझना है। और किसको मजबूत करना है? इसी के आधार पे उस व्यवस्था को, जो आपको आज ही विकसित हो जाओ, आज ही बौद्ध बन जाओ। कोई जाति नहीं, मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा नाम संदीप बौद्ध, कौन सी जाति हो? भाई जाति नहीं होती बुद्धिस्टों में, नहीं तो खोज के बता दो। और एक चीज, आपने बहुत सारे लोगों को कन्वर्टेड देखा होगा, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जाति लोग कायम रखते हैं और जाति के आधार पे लोगों को विचार करते हैं। लेकिन अभी भी बुद्ध की शिक्षाओं में वो ताकत है। और एक बार हुआ है इतिहास में कि अगर आप सचमुच सही मायने में बाबा साहब द्वारा बताई गई सामान इकट्ठे की व्यवस्था करने की व्यवस्था के साथ सम्मान इकट्ठा करने वाली परमानेंट व्यवस्था को अगर अंगीकार कर लोगे, तो सही मायने में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। है ना? है ना? बाबा साहब से बड़ा कोई ज्ञानी है? बहन जी ने बताया था सिंबल ऑफ नॉलेज। किसी और को कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज? नहीं कहते। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई वो ऐसे ही नहीं बताई। जब गांधी और बाबा साहब की बहस हुई ये रिजर्वेशन को लेकर, तो गांधी ने कहा कि अब हिंदुओं का हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ये आगे चल के सम्मान दे देंगे। क्या हिंदुओं का हृदय परिवर्तित हुआ? हुआ? सम्मान दिया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो ये व्यवस्था है वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है। वो जो इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं वो वही करते हैं जो उनका धर्म कहता है, और धर्म के खिलाफ कोई नहीं जाता या जाता है। तो आपको सोचना है या वो सोचेंगे? परिवर्तन उनको करना है या आपको करना है? हाँ जी, किसको करना है? आपको विचार करना है। महिलाओं की क्या दुर्गति थी, कितना उनको, बहन जी ने तो बताया
एक धेले का अधिकार नहीं था। और आज भी आप स्थिति देखो, भले पढ़ रही है, पायलट बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, फिर भी उनकी संख्या कितनी सी है। क्यों? अपने अधिकारों को नहीं जानती। कहां तक? आपको सब्जी बनाने तक का अधिकार भी दिया। कैसे पूछती हो शाम होते ही, अजी कहाँ बना लूं? हैं? एक महिला ने 2 दिन लगातार अपनी मर्जी से आलू बना लिए, तीसरे दिन भी आलू बना लिए, पति ने कटोरा दिया फेंक के, रोज आला ही आला, आला ही आला। नहीं तो आप बना के देख लेना बिना पूछे 3 दिन सब्जी, है ना? तरकारी बनाने का अधिकार भी आपको नहीं दिया, तो बाबा साहब ने तो आपको तारों को छूने तक का अधिकार दे दिया। पहुंची नहीं पहुंची? भारत देश की भी महिला चांद पे, कितनी साइंटिस्ट है आज, है या नहीं? डॉक्टर है नहीं? इंजीनियर है नहीं? आप तो मेट्रो में जाके देख लो, आप तो दिल्ली के हो, पुरुषों से ज्यादा लंबी लाइन होती है महिलाओं की, लेकिन उनमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो उनकी महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वो उनका चरित्र जो है वो ऐसा है कि सम्मान तो उनको पता है यहाँ है, सम्मान उनके और उनके बाप का। मैंने बताया उदाहरण, छोले भी बेचेंगे तो पान भी बेचेंगे तो पियोन भी है तो सम्मान है या नहीं? अनपढ़ गवार भी है तो पंडित जी बताइए जरा, मेरा लौंडा डॉक्टर बना है, कब शादी करूं इसकी? है? जाओगे नहीं? उसे पता है यहाँ तो हमारा और हमारे बाप का। अब आ जाओ यहाँ मौका मिला है, लूट लो। तो मैं भी लूटूं, पापा भी, मम्मी भी लूटे, मिश्रा जी महासचिव वो भी लूटे, पत्नी महिला उसकी अध्यक्ष वो भी लूटे, बेटा भी लूटे, बेटी भी लूटे, नौकरी 1-1 करोड़ का पैकेज ले रही है हमारे ऑफिस में, एमएनसी में। हमारी लड़कियां भी दिखाई भी नहीं देती। क्यों? हमें मिला भी तो अभी तक पति तक ही मिला, सामान इकट्ठा करने का अधिकार भी लड़कियों को नहीं देने को तैयार। कई इन्होंने सामान इकट्ठा करने के चक्कर में हमसे ही जुबान चोरी करनी शुरू ना कर दें, है ना? हमारे सामने खड़ी होने न सीख जाए। तो महिलाओं को विचार करना है, पुरुषों को विचार करना है, सम्मान कहाँ है। बुद्धिज्म को जब तक आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग भले सामान इकट्ठा कर लो, 25 साल 5 साल सम्मान इकट्ठा कर लो, आप लोगों का सम्मान निश्चित नहीं होगा, है ना? क्या गलत कह रहा हूं मैं? मेरे सामने कह देना, मैं तो सामने ही कहता हूं। अब मुझे ये बताओ, जो रोजाना चल रहा है देश भर में, इतना अपमान हो रहा है, घोर अपमान, और यकीन मानना पूरे देश में जितनी दुर्गति हमारी है, जितना अपमान हमारा है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं। कम्युनिटी की रोजाना आप न्यूज पढ़ लो, रोजाना। तो जब आपका अपमान ही सम्मान ही नहीं है, बेटा चलिए चुप करो, तो ये बदलना चाहिए नहीं? बदलना चाहिए नहीं? कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? अगर बताया जाए तो करोगे? अगर बदलने को कुछ कहा जाए तो करोगे? अगर कर लोगे तो मैं बता रहा हूं सम्मान का जीवन जी सकते हो। ये 60 साल, ये 25-35 साल और 5 साल के पहले और बाद में भी। पहली बात तो ना तो सारे डीएम बन रहे, ना सारे कलेक्टर बन रहे, ना सारे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे, नशेड़ी जरूर सारे बन रहे। कैसे बन रहे हैं उस बात को जान लोगे तो कुछ परिवर्तन कर लोगे। अब मुझे ये बताओ, ये मेरा जो कैडर है ना, इसकी नर्सरी क्लास है एक तरह से। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सम्मान का नहीं पता, अपने समाज के सम्मान अपमान का नहीं पता, तो आप अनपढ़ हो, खचेड़ू हो। और मैं कह रहा हूं आपके मुंह पे, जिसको बुरा लगता हो तो कर लेना, मेरा क्या करोगे? जो रोजाना आपके पूरे दुनिया में बेइज्जत कर रहे हो, आपसे उनका कुछ ना हो रहा, आपको ऑफिस में कर रहे हैं उनका कुछ ना हो रहा, बिजनेस में कर रहे हैं उनका कुछ ना हो रहा, मेरा क्या कर लोगे? है ना? पहले तो उनका भी करना सीखो। चुपचाप मत बैठो, अपने अधिकारों को जब तक जानोगे नहीं, कोई रिजर्वेशन को लेकर कहे या जाति को लेकर जवाब देना जब तक नहीं सीखोगे, चुपचाप बैठ के सुनना सीखोगे, तब तक कोई सम्मान आपका नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो इसमें पहली बार में आप क्या बदल सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने वो बदल लिया तो कुछ गुंजाइश है आगे,
है ना। जैसे अगर आप नर्सरी पास करोगे तो केजी में जाओगे, है ना। 9वीं पास करोगे तो 10वीं में जाओगे। अगर एसएससी का एग्जाम पास करोगे तो नौकरी मिलेगी, ऐसे ही है। तो यहाँ भी अगर आपने ये बदल लिया तो कुछ हो सकता है। कैसे? अब पहले मुझे ये बताओ, बहुत छोटी सी बात मैं पूछूंगा। ये हमारी गुड़िया बैठी है, इनके घर में इसने अपने घर में खासकर कमरे में कैटरीना कैफ की फोटो लगा रखी है। ये क्या बनना चाहती है? हाँ जी, कैटरीना कैफ सेलिब्रिटी, है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही बनना चाहती है ना। और देखो सुंदर भी ऐसे ही रहती है, ऐसे ही है ना, क्योंकि बाबा साहब को जानती है, पढ़ती है, समझती है, ऐसे ही रहती है। आप दिल्ली में, आप भी दिल्ली में रहते हो, वो यूपी में रहती है। हमारा एक भाई अपने घर में आर्नोल्ड की फोटो लगा के रखता है, आर्नोल्ड या पहलवानों की। क्या बनना चाहता है वो? अच्छा, जिम में पहलवानों की फोटो क्यों होती है? क्योंकि सब पहलवान बनना चाहते हैं, है ना। एक हमारे भाई ने अपने घर में डॉक्टर की फोटो लगा रखी है। वो क्या बनना चाहता है? क्या? डॉक्टर। एक हमारे अंकल ने अपने बच्चे के कमरे में प्रोफेसर की फोटो लगा रखी है। वो क्या बनना चाहता है, बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? प्रोफेसर। एक ने अपने घर में वकील की फोटो लगा रखी है। वो क्या बनाना चाहता है अपने बच्चों को? वकील। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जैसे हमारे घर में चित्र वैसे हमारे चरित्र, कैरेक्टर। यानी कि मैं इसको ऐसे कहता हूं, चित्रों से चरित्रों का निर्माण होता है ना। मैं गलत कह रहा हूं तो आगे ना बढ़ूं, सही कह रहा हूं तो कुछ कहूं आगे। हाँ जी, सही कह रहा हूं तो कुछ कहूं। अब हम अपने घरों के चरित्र, पहले हम अपने समाज के चरित्र देखें, उसके बाद हम आकलन करेंगे अपने घर के चित्र चेक करके कि क्या सचमुच ये जो महामारी फैली हुई है, दह दारू, दह चर्च, दह भांग, है ना, जुआ, पत्नियों को मार के भगा देना, मारपीट, गाली गलौज, जब पूरे देश की अगर बात करें, लड़कियों को छेड़ना, रेप रोज इतने हो रहे हैं, ये चरित्र आखिर निर्माण कहां से हो रहा है? पहले ये बताओ, ये स्कूल में सिखाया जाता है? दारू पीना, छेड़ना, रेप करना सिखाया जाता है? आपने कभी सिखाया है? लेकिन जाने अनजाने में आप लोगों ने उनके चरित्र गढ़ दिए। कैसे गढ़ दिए? हम अपने घरों के चित्रों को चेक करते हैं, है ना। पहला चित्र है हमारे घर में, जिसके में ना हो कोई बात नहीं, वो भी अपने चरित्रों को उनके हिसाब से विचार कर ले, जिनके में हो उनके लिए खासकर। हमारे घर में पहला चित्र है 8 हाथ, बाल बिखरे, मुंह काला, जीभ भार। मैं नाम इसलिए ना लेता, ना मेरी कोई चाची, ताई, मामी, फूफी लगती, ना मेरी मम्मी के लिए कभी सेरिडोन की गोली देने आई कि सर दर्द है ना। मैं इसलिए नाम नहीं लेता। मुझे ये बताओ, ऐसा चित्र अगर आपके घर में है, अपने बच्चों को क्या बनाओगे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, चपड़ासी? नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर देखा है दुनिया में? इंजीनियर, वकील, जज, चपड़ासी देखा हो? नहीं। तो आप विचार करना क्या बनाना चाहते हो। लेकिन बन तो रहे हैं कुछ, उसका भी उदाहरण बताऊंगा। अच्छा, इससे नहीं बन रहे तो अगले वाले से पक्का बनेंगे। एक और चित्र हमारे घर में, पेट भार, दोनों हाथों में लड्डू, मुंह में भी लड्डू, आधा आदमी आधा जानवर, पता ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर देखा है दुनिया में? इंजीनियर, वकील, जज, चपड़ासी? क्या बनाओगे? अब पलट भी नहीं सकते, क्योंकि अभी स्वीकार किया था कि चित्रों से चरित्रों का निर्माण और होता है। अभी साबित भी करूंगा यही। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, लेकिन साबित करके जाऊंगा। इससे भी कुछ नहीं बन रहे। अच्छा, अगले वाले से बन रहे हैं। अगले से तो पक्का बनेंगे। अगले वाले से बनेंगे, मुंह फूला, हाथ में एक पर्वत सा, ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान का सागर। मम्मी ने भेजा बेटे को, बेटा जा सेरिडोन की गोली ले आ, स्टोर वाले की पूरी रैक उठा लाया। मूर्ख या अकलमंद है? यह ज्ञान गुण सागर है, आप ही तो कह रहे हो।
ज्ञान का सागर है। तो चित्र कैसे, चरित्र कैसे बनेंगे, इससे भी ना बन पाए। अच्छा कोई ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील देखा हो? है? मैं तो कहूँ ऐसा ही हो जाए तुम्हें भी। रखोगे बनाओगे? हैं? रखोगे? पहले तो माँ डर जाएगी, माँ डर जाएगी। जो माँ लड्डू चढ़ा रही है, पूरी चढ़ा रही है, गीत गा रही है, वही डर जाएगी। अच्छा इससे भी नहीं बन रहे, और बन तो रहे हैं। लेकिन अब एक और चित्र है हमारे घर में, कौन सा और क्या चरित्र बन रहे हैं, उदाहरण से समझो। सावन का महीना आया, वो गाना कौन सा है? सावन का महीना पवन करे शोर, है ना? वो वाला गाना नहीं सुना होगा, लेकिन सावन का महीना आया हमारे घर में, क्योंकि सामान भी है, दिल्ली वालों के घर में तो पैसे भी हैं अकाउंट में, है ना, कमियां ज्यादा, जिनके मैंने उधार ले लिए और भेजा लड़के को, जा बेटा हरिद्वार यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ। कहाँ भेजा? हरिद्वार यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ। मुझे पहले तो ये बता दो आज तक कि कोई हरिद्वार जाके सावन में डॉक्टर बन के लौटा है, इंजीनियर बन के, वकील बन के, जज बन के, चपरासी बन के, लेकिन कुछ तो डिग्री लाता है। कौन सी डिग्री लाता है? कितना तो डीजे बजाओ तेज और मोहल्लों में देख लेना, मतलब आपको सुनना भी नहीं है लेकिन उनको तो बजाना है। कितना भी नशा करो, अपनी गलियों में मोहल्लों में देख लो, नहीं तो मैंने शुरू में कहा स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक और तस्वीर आपके घर में है ऐसे, बहुत सारे उनको बाइक पे भी लगा रखी है, हैं? नहीं तो कोई ऐसा डॉक्टर है? अच्छा हरिद्वार यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो कौन है? यही है, सर्टिफिकेट बंटवाता है जो। अब मुझे बताओ कोई ऐसा डॉक्टर है दुनिया में, कोई इंजीनियर, कोई वकील, जज, अच्छा पियोन हो ना है? तो इनसे क्या आपके बच्चे बन रहे हैं, इस पे विचार करना है। और कैसे चरित्र बन रहे हैं? हमारी कोई बहन बेटी गली में जा रही है और हमारा ही कोई भाई, कोई बेटा, कोई लड़का, क्योंकि अज्ञानी है, प्रेरणा मिली है कहीं से, क्यों? क्योंकि गाने चलते हैं। कौन से गाने चलते हैं? ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, है? किसके उसमें मगन हो गई? कि जो रास लीला। अरे रास लीला का मतलब ये समझो कभी, है? अगर आपकी बेटी या लड़का ये कह दे कि जी मुझे भी किसी के साथ रास लीला करनी है, तो मारोगे या छोड़ दोगे? लेकिन हम कैसे चरित्र विकसित हो रहे हैं उससे? उसको छेड़ दिया लड़के ने, सीटी मार दी, पत्थर मार दिया, जैसे कोई गुलेल से मारता था, है ना? अब भी कथाओं में सुनते हो आप कि और वो गोपियां जा रही हैं और पीछे से आए कल्लू लाल और ये गुलेल से मारा निशाना। सुनते हो नहीं सुनते? और आप ताली बजा रहे हो, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, लो 10 रुपए, लो 100 रुपए लो, ऐसे ही है। लेकिन कैसे चरित्र बन रहे हैं? लड़की नहीं मानी, नहीं मानी, लड़की ने नहीं माना, कहीं से नंबर ले लिया, उल्टे पुल्टे मैसेज कर रहा है, फिर भी नहीं मानी। किसी ने हिजाब पहन दिया, फिर भी नहीं मानी, किसी ने रेप तक कर दिया। ऐसे ही होते हैं ज्यादातर, रेप नहीं होते, नहीं मानी। कहां से सीखेंगे? क्योंकि हमारे घर में एक और चित्र है, कुछ महिलाएं नीचे नहा रही हैं, या कुछ महिलाएं चारों तरफ गोल चक्कर लगा के खड़ी हैं और एक आदमी उनके कपड़े लेके ऊपर बैठा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, नहीं मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरा कोई भूपा ना लगता, कभी मेरे घर कोई केले की फली ना लेके आया है, मैं क्यों नाम लूं? मैं कह रहा हूं ऐसा कोई चित्र अगर आपके घर में है तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर, वकील, जज, चपरासी, क्या बनाओगे? लेकिन जो चित्र चरित्र बन रहे हैं वो गली गली में आप लोग देख लो। और जो शुरू वाला चित्र बताया था ना मैंने, और सही मायने में बता रहा हूं, उन्हीं से बन रहे हैं। और जो शुरू में मैंने बताया था, बाल बिखरे और रूप कौन सा?
कैसे आ जाता है महिलाओं में? 2 महिलाएं 2 घंटे से लड़ रही थी आपस में, और ऐसे बाल बिखेर के लड़ रही थी 2 घंटे से। और 2 घंटे बाद भी पता है एक महिला क्या कह रही है दूसरी से? रहने मेरा मुंह मत खुलवा। 2 घंटे से लड़ने के बाद भी ये ऊर्जा है महिलाओं की, इतना बोल सकती है सही मायने में, लेकिन ऊर्जा गलत जगह लग रही है। कैसे लग रही है? रात को आपके मोहल्ले के लल्लू और कल्लू, उनकी लड़की और लड़का जाने अनजाने में, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, भाग गए कहीं दूर। रात के 12 बजे ये घटना घटित हुई और सुबह के 12 बजे से पहले गली गली में, घर घर में पता चल जाता है या नहीं? है ना? कोई अनाउंसमेंट कराता है, कोई पर्ची चिपकाता है? कोई न्यूज़पेपर में निकलवाता है। कैसे पता लगता है? कैसे? बच्चे को बताए सत्य एकदम नग्न होता है। बुद्ध कहते हैं सत्य नग्न होता है, और सत्य कड़वा नहीं होता। असल में मीठा खाने की और सुनने की आदत आपको पड़ गई, इसलिए झूठ मीठा होता है। इसलिए जब आपको सत्य सुनाई देता है तो कड़वा लगता है। बहुत सारों को बुरा लग रहा होगा कि यार हमारे उनको ऐसे बोल रहे हैं। पहली बात तो इनके कुछ बस का नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते। आपके ही खानदान के लोग इन्हें बनाते हैं मेहनत मजदूरी से, है ना? और आप ही के खानदान के लोग इन्हें पूजते हैं। और मुझे बताओ ये चरित्र बदलना चाहिए नहीं? है ना? तो चित्र बदलोगे नहीं? अब कैसे बदलोगे ये प्रूफ हो जाएगा कुछ दिन बाद। अच्छा, एक और चित्र है आपके घर में ऐसा, बाबा साहब का, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई। चित्रों से चरित्र कैसे निर्माण हुए हैं या हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, कोट पैंट टाई, चश्मा, आंखों पे चश्मे, पॉकेट पे पेन, हाथ में हमेशा किताब होती है, संविधान देखा है नहीं? और मुझे बताओ ऐसा कोई डॉक्टर हो सकता है? हो सकता है। कोट वाला डॉक्टर नहीं होता? हो सकता है। इंजीनियर हो सकता है ऐसा कोई? है? वकील कोट वाला हो सकता है नहीं? जज हो सकता है नहीं? प्रोफेसर हो सकता है नहीं? सब हो सकते हैं। तो ऐसे चित्रों से चरित्र बदलेंगे या उनसे जिनसे बन गए चरित्र? तो बदलने चाहिए नहीं बदलने चाहिए? अगर आपने ये चित्र बदल दिए, ये नर्सरी क्लास पास कर ली, तो आप समझ लेना आप अपने बच्चों को जीवन में कोई सम्मान का जीवन देके जाओगे। मैं आपको बता दूं, आपके बुजुर्गों की, आप एक कहावत कहते हो कि ये होता आया है, लेकिन आपके बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की मजबूरी थी। ना कपड़े थे, ना शिक्षा थी, ना हथियार थे, ना अच्छा खाना था। क्या करते बेचारे? मजबूरी में सहना पड़ा नहीं सब, लेकिन फिर भी आप लोगों की तरह निकम्मे नहीं थे, नालायक नहीं थे, बेशर्म नहीं थे। हया थी उनमें, इज्जत बचाने की ललक थी। ये जो आपकी छोटी छोटी गलियां है ना, ये लोग आते थे घोड़े पे, ऊंट पे, हाथी पे सवार होके आपके मोहल्ले से, बस्ती से आपकी बहन बेटियों को ले जाते थे। तो आपके दादा परदादाओं ने उपाय खोजा। कौन सा खोजा? अपनी गलियां संकरी बनाई, छोटी छोटी बनाई, क्योंकि ये इनमें इतना अहम था कि पैदल आएंगे नहीं, इसलिए संकरी बनाई ताकि इनके घोड़े हाथी आपकी गलियों में घुसे ना। ललक की इज्जत बचाने की। पास आपके पास क्या था? पैसा था? हथियार थे? क्या था? 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, आपके सम्मान के लिए लड़े। आज तक दुनिया में चाहे राम ने लड़ाई की, कृष्ण ने लड़ाई की, कौरव पांडवों ने लड़ाई की, किसी मुस्लिम शासक ने लड़ाई की, इसलिए कि खुद कुर्सी पे बैठा, अपने बच्चे कुर्सी पे बिठाए। बाबा साहब ने आप लोगों के कुर्सी पे बिठा दिए बच्चे। खुद के बच्चे क्या हुआ? बैठे कुर्सी पे? नहीं बैठे, उनमें ललक थी। आप सुनो, किसने? महाराज ज्योतिबा फूले, उनके पास में स्कूल था ना कॉलेज था। आप लोगों को पढ़ाने की, बच्चों, पढ़ाने की ललक थी, सम्मान पाने की ललक थी, सम्मान दिलाने की ललक थी।
स्कूल खोला झोपड़पट्टियों में, अपनी पत्नी को पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फुले को। किसी ने गोबर मारा, किसी ने कुछ मारा, फिर भी पढ़ाया, लोगों को परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि ललक थी। आपके कौन से महापुरुष, कबीर साहब के पास कोई बड़ी धन दौलत थी? बाबा साहब ने अपना गुरु माना है उनको। और कबीर कोई राम भक्त नहीं थे। कोई अब तो कुछ भी जोड़ दे, कुछ भी कह दे। क्यों? आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है, आप लोगों को तो समझना नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर कबीर साहब अंधविश्वासी होते, पाखंडी होते, भगवान की पूजा करने वाले होते, बाबा साहब अपना गुरु कहते उनको? हाँ जी, गुरु माना अपना। क्यों? साधन संपन्न कुछ भी नहीं थे, लेकिन क्या कहा? क्या कहा फिर भी? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और घर वाले जो आपने वो चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं बाजार में खड़ा है कबीरा, हाथ में लठ लिए, और जिसको अपना घर आग लगा के सम्मान की लड़ाई लड़नी है, हमारे साथ बोले। आपके महापुरुषों ने प्रबंध किए, मजबूरी में भी, साधनहीन होने के बाद। लेकिन आज आप लोगों ने सामान इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन सम्मान की लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और भले देश में कोई लड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली वाले तो बिल्कुल कानों में टकटक डाल के, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो भैया सामान आ गया, हमें सम्मान की कौन जरूरत। मैंने आपको बता दिया, ये सम्मान क्षणिक है, बदला जा सकता है, संवैधानिक है ये सम्मान। और संविधान किसी भी देश का परिवर्तनशील होता है। धार्मिक व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हो नहीं होती। दुनिया में धर्म में कभी परिवर्तन नहीं हुए, सिर्फ धर्म परिवर्तन हुए हैं। अगर कहीं हुआ हो तो मेरे पास ले आना, कहीं नहीं हुए। तो इसलिए विचार करो, सोचो। अगर आप, एक और चीज बता दूं, दुनिया में एक आदमी अगर सामान इकट्ठा कर लेता है तो उसका समाज को गौरव हासिल होता है। समाज गौरवशाली नहीं होता। कैसे? आपके समाज का कोई राष्ट्रपति बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई एमपी बना, कोई डीएम बना, बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे समाज का ये बन गया, हमारे समाज का वो बन गया। है ना? है ना? लेकिन क्या समाज गौरवशाली हो जाता है? समाज तो दलित ही है, लेकिन पहचान उसकी समाज से है। इसलिए राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी उसकी पहचान क्या रहती है? दलित राष्ट्रपति, दलित आईएएस ऑफिसर, दलित एमपी, दलित मंत्री, दलित मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उसका समाज दलित है। और जब तक समाज दलित रहेगा, किसी की भी आइडेंटिटी एक आदमी के तरक्की कर लेने से नहीं बदलेगी। इस बात को कानों में डाल लेना, बहुत मोटी सी बात है। अगर मैं अपने से लगाऊं तो मेरे पास भी आज सामान तो है, भले आपसे कम हो, नौकरी भी है, अच्छा खासा पैकेज लेता हूं मैं। इस देश के उन लोगों में आता हूं जो ये 3% है ना कमाने वाले, 10 लाख से ज्यादा। इस देश में सिर्फ 3% लोग कमाते हैं। तो कौन सी जाति के आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी उनमें से आता हूँ। 10 लाख से ज्यादा कमाता हूँ साल में। लेकिन और अपने परिवार से, मेरे दादा से मुझे ऐसे संस्कार मिले, कभी किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरा कोई शोषण कर दे। मैंने किसी का कर दिया हो तो अलग बात है, इनमें से इनका। बाकी तो हम मानवता के मानने वाले हैं। लेकिन अगर कोई जाहिलता दिखाएगा तो भैया बुद्ध हूँ, बौद्ध हूँ, बुद्ध नहीं हो जो सिर्फ वाणी से समझाऊंगा। क्या हूँ? बौद्ध हूँ, बुद्ध नहीं हो जो सिर्फ वाणी से समझाऊंगा। और भी भाषाएं आती है मुझे, क्योंकि बौद्ध और बुद्ध में बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क आपको भी बनाए रखना चाहिए। क्यों? एक तो ये समाधान तो है ही, छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। एक और समाधान है, क्योंकि मैं समाधान बताता हूँ, समस्याएं नहीं बताता। आपके मोहल्ले का एक कल्लू पहलवान बड़ा अकड़ में रहता था, चौड़ के चलता था मेरी तरह, है ना? मेरी नेचुरल है। अब कोई मानता हो तो माने, लेकिन उसी के हिसाब से मैं रहता भी हूँ। पहलवान बड़ी अकड़ में रहता था। एक दिन जा रहा था तो मंजिले से ईंट गिरी उसके पैर पे। पहले से एक तो लड़ाकू था, ऊपर से ईंट कर गई, बड़ा भन्ना था, वो गुस्से में गया, छत पे चढ़ के। क्या सोच के गया होगा आपको पता है?
ऊपर जैसे ही गया और दरवाजा खोला, 10-12 पहलवान उठक बैठक कर रहे थे। क्या कहा जाके, भाई साहब आपकी ईंट गिर गई। क्या कहा जी, कौन सी पावर है? वहां जाति नहीं पता किसी की, धर्म नहीं पता किसी का। क्या देखा? बस क्या देखा? शारीरिक शक्ति। ये भी एक गणित है, इसके भूते भी सम्मान हासिल होता है, लेकिन ये सम्मान भी होता वही है जो सामान वाला होता है, परमानेंट नहीं होता। क्योंकि इसके आधार पे कुछ जातियों को सम्मान मिलता है, जैसे जाट, गुजर, यादव, इस आधार पे सम्मान मिलता है नहीं उनको, लेकिन व्यवस्था में कहाँ आते हैं वो अपने आप में समझे जाएं। लेकिन कितने उनके लोग संसद में हैं, कितने लोग उनके आईएएस हैं, कितने लोग उनके मंत्री हैं, उनको भी ये सोचने का फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी भैया, उनका भी अपमान नहीं हो रहा, वो भी कह रहे हैं हमारे साथ भले कुछ भी हो जाए, हमारा अपमान नहीं हो रहा। और कैसे समझे? एक आदमी साइकिल से जा रहा है, मर्सिडीज में एक आदमी आ रहा है, साइकिल वाले की गलती थी, मार दिया मर्सिडीज में, स्क्रैच आ गई। मर्सिडीज में कितनी महंगी आई, स्क्रैच आपको पता है। साइकिल जैसी गाड़ी से आदमी निकला, वो बिल्कुल पतला सा, हल्का सा। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो मैं घटना बता रहा हूँ, यहाँ किसी की जाति धर्म नहीं पता किसी को भी। लेकिन ये क्या हो रहा है, वो उतरा पतला सा, साइकिल पे था वो तगड़ा सा। उसने कहा अरे यार तुमने मेरी मर्सिडीज में स्क्रैच मार दी, 10,000 का नुकसान हो गया। साइकिल पे है वो, और कह रहा है इसे डिबिया को हटा ले, माचिस की डब्बी सी को, नहीं तो बता रहा हूँ अभी ठीक कर दूंगा। पैर से पीट के चुपचाप बैठ गया। यार कैसे लोग हैं यार, मार दिए, है ना? होता है ऐसा नहीं? कौन सी शक्ति है ये? शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति है ये। मैं आपको सारे उपाय बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो, लेकिन ये तभी संभव है जब चित्र बदलोगे, दारू छोड़ोगे, भांग छोड़ोगे, सुल्फा छोड़ोगे, कुछ कसरत वसरत करोगे। पत्थरों को खिलाने की जगह ये माताएं हमारी अपने बच्चों को बादाम का दूध पिलाएंगी, है ना? अब वही आदमी गाड़ी में आ रहा है, मर्सिडीज में, और दूसरा आदमी साइकिल पे आ रहा है। साइकिल पे सूखा सा आदमी था, मर्सिडीज में तगड़ा सा था। साइकिल वाले की साइकिल में मार दिया, तोड़ दी साइकिल। साइकिल वाला रो रहा है, क्यों? कमजोर सा हो गया। खिड़की पे ही गाड़ी वाला अंदर ही बैठा है, उतरा नहीं है। उसने कहा यार मेरी साइकिल तोड़ दी तुमने, ये कोई बात हो गई? यार तुम गाड़ी में हो तो अंदर से ही पता क्या कर रहा, ओए इसे हटा ले, नहीं तो अभी इसे इकट्ठी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसे इकट्ठी कर दूंगा। उतरा नहीं, साइकिल वाला टूटी साइकिल को लेके हाथ पैर पीट के रह जाता है, है ना? है ना? कौन सी शक्ति है ये? सारा शक्ति। दबंग नहीं बनोगे जब तक, दलित रहोगे। समस्याएं, दलित मतलब गुड़ की तरह है, समस्याएं मक्खियों की तरह आएंगी। दबंग से बहुत सारी समस्याएं दूर से चली जाती हैं। अरे भैया इससे कुछ मत किए रे, देखे ये बड़ा वो है ना? उपाय बताना हमारा काम, क्योंकि महामानवों का आदेश है ऐसा, क्योंकि उस नाव में सवार हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। नाव में छेद है, अगर हम नहीं भरेंगे तो भैया समाज में तो हम भी उसी में हैं, हमें भी अपमान सहना है। फिर हमारे महामानवों का इतना त्याग, बलिदान, बच्चों की मौतें, माता की मौतें, उन सब की भरपाई कैसे हो? तो हम नालायक रहेंगे नहीं, तो लायक बनेंगे नालायक। जब तक आपको नहीं पता था, हो सकता है हम अनभिज्ञता में कर रहे हो। मैं भी करता था, 40 व्रत रखे मैंने, मुंह फूले के 40। आज मुझे कुछ भी नहीं, आज मुझे वो जानवर से ज्यादा नहीं लगता। तो जानवर फिर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो पूरे होते हैं। अब जो आधा जानवर हो आधा आदमी, वो अच्छा लगेगा बेढंगा?